हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का पार्ट 10 एडवेंचर आइलैंड पढ़ेंगे। अब आप में से कुछ बच्चे एडवेंचर आइलैंड गए भी होंगे और कुछ जाना भी चाहते होंगे। अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कि एडवेंचर आइलैंड में क्या क्या है। मेरे चाचा जी दिल्ली के शादरा क्षेत्र में रहते हैं। एक बार अपने चचेरे भाई चिंटू के जन्मदिन के अवसर पर मैं परिवार सहित दिल्ली आया। चाचा जी ने हमें एडवेंचर आइलैंड ले जाने का कार्यक्रम बनाया। मैंने चिंटू से एडवेंचर आइलैंड के बारे में सुना था, परंतु मुझे वहां जाने का अवसर इतनी जल्दी मिल जाएगा सोचा ना था। चाचा जी हमें शादरा मेट्रो स्टेशन ले गए। वहां हम दिल्ली की शान की सवारी अर्थात मेट्रो ट्रेन में सवार हुए। ज़मीन से कई फीट ऊपर दौड़ती ट्रेन में बैठकर हम सभी प्रफुल्लित थे। दौड़ती ट्रेन से भारत का दिल कही जाने वाली दिल्ली का दर्शन करना हमारे लिए एक रोमांचक अनुभव था। मैं पहली बार मेट्रो ट्रेन में बैठा था, इसलिए अधिक उत्साहित था। हम रिठाला मेट्रो स्टेशन पर उतरे। वहां से एडवेंचर आइलैंड के लिए चाचा जी ने एक टैक्सी ली। एडवेंचर आइलैंड के प्रवेश द्वार को देखकर मुझे लगा कि मैं परियों के देश में प्रवेश कर रहा हूँ। चाचा जी ने अंदर जाने के लिए टिकटें ली। तब तक मेरी उत्सुकता अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई। अंदर प्रवेश करते ही विभिन्न प्रकार के झूलों को देखकर मेरा मन डोल गया। मैंने उत्सुकतावश पूछा, चाचा जी क्या हम सभी झूलों पर झूल सकते हैं? चाचा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं सचिन, तुम अभी छोटे बच्चे हो, सब पर नहीं झूल सकते, क्योंकि यहाँ कई झूले बहुत खतरनाक हैं। इन पर बच्चों को नहीं बैठने दिया जाता। फिर चाचा जी ने बताया, यहाँ 26 प्रकार के झूले हैं, जैसे एयर पोगो, वाइल्ड्स व्हील्स, स्काई राइडर्स, स्पेस जंप आदि। लेकिन यहाँ के प्रसिद्ध झूले जेट फोर्स, साइड विंडर और साइक्लोन हैं। हमने कई झूलों का आनंद लिया। चाचा जी ने बताया कि एडवेंचर आइलैंड रोनी में 62 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह दिल्ली का पहला थीम पार्क है, जिसे टोरंटो के आधार पर बनाया गया है। यह लोगों के लिए 14 नवंबर 2006 को पहली बार खोला गया था। इसके अधिकतर झूले यूरोप से आयात किए गए हैं। फिर चाचा जी हमें वाटर पार्क की ओर लेकर गए। वहाँ हमने स्प्लैश डाउन, फ्लोट बोट आदि का मज़ा लिया। रॉकिंग टंग और डबरी डेविल्स में तो सभी बच्चे चीख चिल्ला रहे थे। घूमते घूमते शाम के 3 बज गए थे। हम सभी मेट्रो वॉक मॉल में गए। वहाँ खाने पीने की तरह तरह की दुकानें, क्या देशी क्या विदेशी, सभी थी। हमने वहाँ भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद हमने नरूला में बैठकर आइसक्रीम खाई। हम सभी थक चुके थे, लेकिन चाची जी ने कहा, जब यहाँ आए ही हैं तो इन्हें जपनी पार्क भी दिखा दीजिए। चाचा जी को यह सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने टैक्सी वाले को जपनी पार्क चलने के लिए कहा। जपनी पार्क को स्वर्ण जयंती पार्क भी कहते हैं। जपनी पार्क पहुंचकर हमारी थकान ना जाने कहाँ गायब हो गई। प्रकृति से जुड़ा यह पार्क किसी शाही पार्क का आभास कराता है। वहाँ हम घंटों तक घूमते रहे। शाम के 7 बजे चाचा जी ने घर चलने के लिए कहा। मन तो वहाँ से आने को नहीं कर रहा था, पर आना तो था ही। हम सभी वापस मेट्रो स्टेशन गए और मेट्रो में बैठे। इस रोमांचक यात्रा ने मेरे मन पर अमिट छाप छोड़ दी। बड़ा होकर मैं यहाँ पुण्य आना चाहूँगा। अब आप इस पाठ को पढ़ें।